नमस्कार। तो आज हम देखेंगे नया वीडियो और जिसमें हम देखेंगे उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय भी बाकी रह गए हैं और ये भी आपको 1-2 नंबर के पूछ लिए जाते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो आज हम देखेंगे उपसर्ग। उपसर्ग उपसर्ग में देख लें कि उप का अर्थ होता है समीप। उप का अर्थ है, उप भी एक उपसर्ग है। तो उप का अर्थ है समीप और सर्ग यानी सृष्टि करना। सृष्टि करना या सृजन करना। तो सृष्टि या सृजन करना, उप यानी समीप में आकर नई सृष्टि करना या नई रचना करना, ये कहलाता उपसर्ग। तो उपसर्ग की परिभाषा भी यही है। देख लें, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग कहलाती है। तो उपसर्ग क्या है? समीप में आकर सृष्टि करना या सृजन करना, नए शब्दों का निर्माण करना। कैसे जय है और परा लगा दिया आगे तो पराजय। तो क्रम है, पराक्रम, पराजय। तो इस तरह से यहाँ कोई भी ऐसा शब्द जो उसकी किसी भी शब्द के मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग प्रमुख कितने हैं? प्रमुख जो माने जाते हैं वो 3 प्रकार के माने जाते हैं, हिंदी के, संस्कृत के और उर्दू के। लेकिन कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग भी अब पढ़ाए जाने लगे हैं, जैसे चीफ है, हेड है, तो ये भी हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंग्लिश के उपसर्ग और कुछ संस्कृत के अव्यय शब्द हैं जिनका प्रयोग भी उपसर्ग के रूप में होता है। तो ये कौन कौन से देख लेते हैं कि संस्कृत में और हिंदी में कितने कितने उपसर्ग हैं, ये भी देख लेते हैं हम। तो उपसर्ग कितने प्रकार के? उपसर्ग के प्रकार हैं, सबसे पहला संस्कृत के उपसर्ग। तो सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग और इनकी संख्या मानी जाती है 22। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि इनकी संख्या कितनी है? 22। संस्कृत के उपसर्ग है 22। और नंबर 2 है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्गों की संख्या मानी जाती है 13। इनकी संख्या है 13। दूसरे हैं उर्दू के उपसर्ग और इनकी संख्या मानी जाती है 19। ये प्रमुखतया अरबी फारसी के शब्द होते हैं, अरबी फारसी के उपसर्ग हैं, तो इनकी संख्या 19 है। अब इसके अलावा अंग्रेजी के उपसर्ग और संस्कृत के कुछ अव्यय शब्द जिनका प्रयोग उपसर्ग के रूप में होता है। जिनका प्रयोग उपसर्ग के रूप में होता है। तो देख लें कि कितने उपसर्ग हैं। उपसर्ग हैं प्रमुख 3 प्रकार के। पहले हैं संस्कृत के उपसर्ग, इनकी संख्या है 22। दूसरे हैं हिंदी के उपसर्ग, इनकी संख्या है 13। और तीसरे हैं उर्दू के उपसर्ग, ये अरबी फारसी के उपसर्ग हैं, उनकी संख्या है 19। बाकी कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, कुछ संस्कृत के ऐसे अव्यय शब्द हैं जिनका प्रयोग भी इसी के रूप में, उपसर्ग के रूप में होता है। तो ये है हमारे। अब हम देख लेते हैं प्रमुख कौन से हैं और इनकी संख्या किस तरह, कैसे हम इन्हें पहचान सकते हैं। तो हम देख लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं। इनकी संख्या बताई थी आपको, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22। तो 11 ही हैं, 11 और देखेंगे। सबसे पहला है अति। अति का अर्थ होता है अधिक, ये उपसर्ग है। उपसर्ग का अर्थ है, ये मूल शब्द है, यहाँ हम लिखेंगे उदाहरण एक एक शब्द का। तो देखें, सबसे पहला है अति। अति का अर्थ होता है अधिक। अधिक हमने शब्द लिया तो अति, ये यड़ संधि के अनुसार बनेगा, अति प्लस अधिक, तो ये शब्द बनेगा अत्यधिक। अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि यहाँ अत्य जो लगा है तो अति माना जाएगा। यहाँ अत्यधिक, अत्यंत, ये शब्द अति के ही है।
अब अधिक, अधिक और इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। यहाँ हमने कर दिया कार, तो यहाँ अधिकार, अधिकार। और इसी तरह से अगर यहाँ स्वर आ जाता कोई अधिअक्ष तो अध्यक्ष हो जाता। इसी तरह से आप देखें अनु का अर्थ होता है पीछे, तो अनुचर शब्द बनेगा अनुचर, चर मूल शब्द है इसका। अप का अर्थ होता है बुरा और यश शब्द ले लिया हमने यश, तो यहाँ शब्द बनेगा अपयश। अभी का अर्थ है सामने, और यहाँ भी यड़ संधि का नियम लगेगा। अभी प्लस आगत, यहाँ भी बनेगा अभ्यागत, अभ्यागत। ये तीनों, एक तो है अति, अधिक और अभि और प्रति, इन सब में यड़ संधि का नियम लगेगा, इनका ध्यान रखना है आपको। अब का अर्थ होता है हीन, तो यहाँ गुण के साथ अवगुण, अवगुण। और इसी तरह से आ का होता है तक या पर्यंत, तो आजीवन, आजीवन या आजन। उत का अर्थ है ऊंचा या श्रेष्ठ, तो उत्कर्ष, उत्कर्ष। और यहाँ ध्यान रखना है कि आधा ता लगेगा, जो हलंत वाले हैं ये, तो इनके आधे आधे लगेंगे। उद, तो यहाँ उद का अर्थ भी है उत्कर्ष या ऊंचा होना, तो यहाँ हो जाएगा उद्गम, उद्गम। और उप का अर्थ है समीप देश, यहाँ हो जाएगा उपदेश। और दुर, बुरा, दुर का अर्थ होता है बुरा, और शब्द लिया हमने जन, तो शब्द बनेगा दुर्जन, दुर्जन, दुर्बल, इस तरह से ही शब्द बनेंगे। तो ये हो गए हमारे कुछ संस्कृत के। हम 11 देख लेते हैं, 11 हम देख ही चुके हैं संस्कृत के। तो कौन कौन से? दुष्, दुष् का अर्थ है बुरा। अब दुष्चरित्र, यहाँ बनेगा शब्द दुष्चरित्र। दुष्चरित्र का आपने देखा सा तो ये है, लेकिन चा के साथ ये सा लगता है हमेशा, तो यही सा में बदलना है दुष्चरित्र। निर का अर्थ है बिना, और अपराध के साथ वो लगेगा, तो निरपराध शब्द बनेगा निरपराध। और निश का अर्थ भी रहित तो होता है, सार है सार, तो निस्सार हो जाएगा, शब्द बनेगा निस्सार। इसी तरह से नि का अर्थ है निषेध, और वारण, तो यहाँ बन जाएगा निवारण, किसी चीज का निवारण करना। अब परा का अर्थ होता है उल्टा, और जय के साथ लग जाएगा तो पराजय, जय का उल्टा हो गया पराजय। पर का अर्थ है चारों ओर, आवरण यानी ढका हुआ, तो चारों ओर, यहाँ शब्द बनेगा पर्यावरण, यहाँ भी यड़ संधि का नियम लगा हुआ है, पर्यावरण। प्र का अर्थ है अधिक ख्यात, तो यहाँ हो जाएगा प्रख्यात। अगला है प्रति का अर्थ होता है उल्टा, और शब्द ले लिया हमने एक, यहाँ भी यड़ संधि का नियम है, देख लें, प्रति प्लस एक, तो शब्द बनेगा यहाँ प्रत्येक। और वि का अर्थ है विशेष, और देश शब्द ले लिया, तो यहाँ शब्द बनेगा विदेश। और इसी तरह से सम का अर्थ होता है सार, और यहाँ हमने साथ, और शब्द ले लिया सार, तो यहाँ बन जाएगा संसार। और सु का अर्थ होता है अच्छा, और सुजन, जन के साथ हमने लगा दिया, देख लें जन के साथ, तो शब्द बनेगा सुजन, यानी अच्छा जन। तो ये हमारे हो गए 22 संस्कृत के उपसर्ग। अब हम 13 हिंदी के उपसर्ग और देख लेते हैं। 11 वो हो गए, 11 ही हो गए, 22 हो गए संस्कृत के। कुछ हिंदी के और देखते हैं। तो हम देख लेते हैं हिंदी के उपसर्ग संस्कृत के हमारे हो ही चुके हैं। हिंदी के 13 उपसर्ग हैं, तो ये पूरे 13 आपके सामने लिखे हैं। अब इनका कैसे बनेगा देख लें। यहाँ कोई संधि का नियम नहीं लगेगा, यहाँ सीधे सीधे बनेंगे। जैसे अ का अर्थ है अभाव, और शब्द लिया हमने छूत, तो यहाँ बनेगा अछूत। इसी तरह से यहाँ अन का अर्थ ही अभाव है, तो अनमोल, शब्द बनेगा अनमोल। और का अर्थ भी है बुरा, तो पुत्र के संग लगा देंगे हम, तो कपूत, बुरा पुत्र। इसी तरह से कु का अर्थ भी होता है बुरा, तो यहाँ चाल के संग लगाएंगे, तो कुचाल यानी बुरी चाल। और इसी तरह से दु का अर्थ है कम, अब यहाँ बल के संग लगा दें, बला के संग लगा देंगे, तो दुबला, दुबला। और नि का अर्थ होता है कमी, और इसको डर के साथ लगा देंगे, तो निडर। इसी तरह से औ या अव, इसका अर्थ होता है हीन, और हमने लगा दिया यहाँ अवगुण, अवगुण या अवगुण, अवगुण यानी बुरे गुण। अगला देखिए भर का अर्थ होता है पूरा या भरा, तो पेट के साथ लगा देंगे, तो भर
पेट, भरपेट। और इसी तरह से सु का अर्थ होता है अच्छा, और जान के संग लगाएंगे तो सुजान यानी अच्छा। अध आधा पका, तो यहाँ हो जाएगा अध पका, अध मरा, अध खिला। तो इस तरह से अध। उन का अर्थ होता है एक कम, तो 30, यहाँ हो जाएगा 29। 29 यानी 30 में एक कम। पर का अर्थ होता है पराया, और लोक से साथ जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा परलोक। और अगला है बिन। बिन का अर्थ है बिना, शब्द के साथ जोड़ा बादल, तो बिन बादल। बिन बादल तो शब्द बनेगा हमारा बिन बादल। ये हिंदी के उपसर्ग हो गए हमारे पूरे 13, और इनके साथ किस तरह से बनेगा, शब्द भी ये हिंदी के ही होंगे। और संस्कृत के जुड़ेगा उपसर्ग तो शब्द भी संस्कृत के ही बनेंगे। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि वो सभी शब्द तत्सम के होंगे और ये सभी शब्द तद्भव के हैं। आप देख लें, अछूत, अनमोल, कपूत, कुचाल, दुबला, निडर, अवगुण या अवगुण, भरपेट, सुजान, अधपका, 29, परलोक, बिन बादल, ये सभी तद्भव शब्द हैं। तो हिंदी के उपसर्ग जिनके साथ जुड़ेंगे वे हिंदी के ही शब्द होंगे, और संस्कृत के उपसर्ग जुड़ेंगे जिनमें संस्कृत के यानी तत्सम शब्द होंगे। अगले हम देख लेते हैं उर्दू के उपसर्ग, और ये सभी अरबी फारसी के ही शब्द होंगे। तो हम देख लेते हैं उर्दू के उपसर्ग, और इनकी संख्या 19 है, जो कि आपको बताई थी है कि इनकी संख्या 19। और 19 ये जितने भी उपसर्ग है ये शब्द बनेंगे सभी हमारे अरबी फारसी के शब्द बनेंगे। और वो कैसे बनेंगे आप देख लें एक बार। पहला है अल, और अल का अर्थ होता है निश्चित। हमने शब्द लिया बत्ता, तो यहाँ शब्द बनेगा अलबत्ता। और ये भी शब्द आप देख ही रहे हैं कि सब उर्दू के ही शब्द हैं। दूसरा कम यानी थोड़ा, जोर लगा दिया तो हमने कमजोर, शब्द बनेगा कमजोर। और इसी तरह से दूसरा है खुश, और खुश का अर्थ होता है अच्छा। हमने नसीब शब्द लगा दिया तो यहाँ बनेगा खुश नसीब, शब्द बनेगा खुश नसीब। गैर, गैर का अर्थ होता है निषेध, और यहाँ शब्द लिया हमने हाजिर, तो शब्द बनेगा हमारा गैर हाजिर, गैर हाजिर। और इसी तरह से दर, दर का अर्थ होता है मैं, और हमने शब्द लिया अशल, तो यहाँ हो जाएगा दर अशल। ये भी शब्द उर्दू के ही हैं सभी। ना, ना का अर्थ है अभाव, और पसंद लिया तो यहाँ हो जाएगा ना पसंद, और ये भी उर्दू का ही शब्द है। फिल, फिल का अर्थ है मैं, हाल, तो फिलहाल, फिलहाल। अगला शब्द है फी। फी का अर्थ हो, फिल और फी दोनों एक ही साथ प्रयोग होते हैं। मैं या प्रति, तो यहाँ फी आदमी यानी प्रत्येक आदमी, हम हिंदी में कह सकते हैं प्रत्येक आदमी, लेकिन ये उर्दू का शब्द है। वा का अर्थ है और, नाम, बनाम, बनाम, बदौलत। तो इसी तरह से बा का अर्थ होता है सहित, इज्जत, तो यहाँ शब्द बनेगा बाइज्जत, बाकायदा, बाइज्जत। बद का अर्थ होता है बुरा, तो यहाँ मांस या नाम, तो यहाँ हमने ले लिया बदमाश, बुरा इंसान। तो इसी तरह से वर का अर्थ होता है ऊपर, तो बर्दाश्त, बर्दाश्त। इसी तरह से बे का अर्थ भी है बिना, तो नकाब, बेनकाब, बिना नकाब की। फिर है बेनकाब। अगला है बिल। बिल का अर्थ है साथ, तो यहाँ कुल, शब्द है कुल, तो शब्द हमारा बनेगा बिल्कुल। अगला है बिला। बिला का अर्थ है शक, बिला का अर्थ भी होता है बिना, और इसका शक ले लिया हमने, तो यहाँ शब्द बनेगा बिना शक। अगला है ला। ला का अर्थ होता है रहित, और यहाँ परवाह शब्द है, तो शब्द बनेगा ला परवाह, लापरवाह। और सर, सर का अर्थ है मुख्य, ताज, सरताज या सरदार, तो यहाँ सरताज। हम का अर्थ है समान, तो हमदर्द, हम सफर, ये सभी इसी के शब्द हैं। और यहाँ है हर का अर्थ है प्रत्येक, तो हर दिन, जैसे हम बोलते हैं प्रत्येक दिन, तो उर्दू में हो गया हर दिन। अब ये आप देखेंगे अगर यहाँ शब्द जितने भी अगर इनमें से कोई आया तो सभी उर्दू के ही शब्द होंगे, अरबी फारसी के ही शब्द हैं। और अगर संस्कृत के आते हैं तो सभी तत्सम शब्द होंगे, हिंदी के आते हैं तो सभी तत्सम शब्द होंगे, तद्भव शब्द होंगे। तो ये इससे भी आपको पहचान हो जाएगी यहाँ। और ये सभी इसके 19 उपसर्ग हैं जिनकी संख्या हम बता ही चुके हैं। संस्कृत के 22, हिंदी के 13 और अरबी फारसी के 19 उपसर्ग हैं। आगे हम कुछ देख लेते हैं अंग्रेजी के और
थोड़े से संस्कृत के अव्यय शब्द हैं, उनका भी प्रयोग कैसे होता है तो वो उनको और देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं जो भी बचे हुए हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग और कुछ संस्कृत के अव्यय शब्द हैं जिनका प्रयोग उपसर्ग के रूप में होता है, उन शब्दों को भी देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला है अंग्रेजी का उपसर्ग सब। सब का अर्थ होता है अधीन, तो इसके साथ लगा इंस्पेक्टर, तो यहाँ क्या हो जाएगा सब इंस्पेक्टर, यानी इंस्पेक्टर के अधीन सब इंस्पेक्टर। इसी तरह से डिप्टी, डिप्टी का अर्थ है सहायक, तो कलेक्टर, तो यहाँ शब्द हो जाएगा डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। और इसी तरह से 22, 22 का अर्थ भी है सहायक, और यहाँ शब्द है चांसलर, तो हमने शब्द ले लिया चांसलर, 22 चांसलर, 22 चांसलर। और जनरल, जनरल का अर्थ है प्रधान, तो जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर। और इसी तरह से चीफ, चीफ का अर्थ है प्रमुख, मिनिस्टर, तो यहाँ शब्द हो जाएगा चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। और यहाँ हेड, हेड का अर्थ भी है मुख्य, और यहाँ मास्टर, तो हमारा शब्द बनेगा हेड मास्टर। ये हो गए हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग। तो ये 4 प्रकार के उपसर्ग हो गए, हिंदी के, संस्कृत के, उर्दू के और अंग्रेजी के। इसके अलावा कुछ संस्कृत के अव्यय शब्द हैं जिनका प्रयोग होता है उपसर्ग के रूप में, तो वे कौन से एक बार ध्यान दें। सबसे पहले अधः, अधः का अर्थ होता है नीचे, जैसे अधः पतन, तो यहाँ अधः। अंतः भीतरी, अंतःपुर या अंतःकरण, इस तरह से हो जाएगा। अ का अर्थ है अभाव, अज्ञान, अनजान, तो इस तरह से हो जाएंगे आपके। चिर, चिर का अर्थ है बहुत देर, और पुनर, पुनर का अर्थ है फिर से, और बहिर, बहिर का अर्थ है बाहर। सत्य, जन, सत्य और सच्चा, सत्य पुरा यानी पुरातन या पहले। सम का अर्थ है समान, सह का अर्थ है साथ। तो ये भी कुछ शब्द हैं, अव्यय शब्द हैं संस्कृत के, जिनका प्रयोग उपसर्ग के रूप में होता है। वैसे आपके सामने ज्यादातर वही आते हैं, हिंदी वाले, संस्कृत वाले। उपसर्ग के भी जो हैं उनके उर्दू वाले, तो ये कभी कभार ही आते हैं। आपको ज्यादातर ध्यान देना है संस्कृत और हिंदी वाले, ये अधिकतर पूछे जाते हैं। बाकी आपको बस देख लेना है थोड़ा सा कि कभी पूछ लिया अंग्रेजी का ये तो किस तरह से है, क्या उपसर्ग है इसमें। तो ये हमारे आज उपसर्ग होगा। अगला टॉपिक हमारा प्रत्यय रहेगा। प्रत्यय से पहले शायद एक वीडियो आ सकती है, जो कि बच्चे ये कह रहे हैं कि रचनाओं को आप किसी क्रम में करके बता दो जिस समय याद रहे रचनाएं, तो रचनाओं की भी एक वीडियो आएगी। धन्यवाद।